नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल जो है हमने स्वर संधि के बारे में डिस्कस किया था और स्वर संधि में जो है हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज जो है हम वो वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि वृद्धि संधि क्या होती है, और वृद्धि संधि के साथ साथ जो है हम यण संधि पर भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि हमने बताया, आज जो है हम वृद्धि संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि वृद्धि संधि होती क्या है। तो जान लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो दिया गया है यहाँ पर कंठ स्वरों का। अब दोस्तों, आप इतना तो जान गए होंगे कि कंठ स्वर है, ओष्ठ स्वर है, या फिर मूर्धन्य स्वर है, या फिर तालव्य स्वर होते क्या हैं। तो फिर भी आपको एक बता देते हैं, कंठ स्वर हमारे क्या होते हैं। हमारा छोटा आ और जो बड़ा आ होता है, यह हमारा क्या होता है, यह हमारे जो है वो कंठ स्वर होते हैं। तो कहा गया है, जब कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य किससे, कंठ तालव्य व कंठ ओष्ठ से होने पर दोनों कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हमने जाना कि हमारे कंठ स्वर कौन कौन से हैं। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ये दोनों हमारे कंठ स्वर हैं। हमने कहा कंठ, और जो हमारे तालव्य थे हमने कहा था ए और आय, ये कौन से थे, हमारे तालव्य स्वर थे। और हमने ओष्ठ स्वर पढ़े थे, हमने कहा था जो ओ होता है और आओ होता है, यह हमारे क्या होते हैं, यह जो हमारे ओष्ठ स्वर होते हैं। तो इतना आप जान गए होंगे और होप सो आपको यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कंठ स्वर, कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ क्या होते हैं। अब जो डेफिनेशन में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जब हमारे कंठ स्वर यानी कि छोटा आ और बड़ा आ का मेल जो है वो कंठ तालव्य यानी कि ए या आय या फिर ओष्ठ है यानी कि ओ या आओ से हो, तो दोनों कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ जो है के अंतिम स्वर में यानी कि जो उसका दूसरा स्वर होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पर हम एक फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है छोटा आ प्लस बड़ा आ, यानी कि हमारे जो कंठ तालव्य है इनका सॉरी हमारे जो कंठ स्वर है उसका मेल जब हमारे तालव्य से होता है, किससे होता है, तालव्य से होता है, यानी कंठ तालव्य मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। और हमारा दूसरा फॉर्मेशन है, जब हमारा छोटा आ और बड़ा आ जब ओ और आओ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, आओ बनता है। क्या बनता है, आओ बनता है, यानी कि जो दूसरा स्वर है वो बनता है। ए होता है हमारा पहला स्वर और आय होता है हमारा जो दूसरा स्वर है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा तालव्य है, तालव्य का पहला स्वर ए हो गया और दूसरा जो है वो आय हो गया। इसी प्रकार हमने कहा ओष्ठ का जो पहला स्वर है वो ओ हो गया और जो दूसरा है हमारा वो क्या हो गया, वो आओ हो गया। तो हमारा जो भी दूसरा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपने देखा हमारा यहाँ पर दूसरा स्वर ए है तो यह ए में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर जो है आगे आप देख रहे होंगे हमारा दूसरा स्वर यहाँ पर आओ है, क्या है, आओ है, तो यहाँ पर यह आओ में परिवर्तित हो गया। तो यह था हमारे डेफिनेशन का मीन। अब आइए चलिए चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल से हम अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है शदा प्लस एव। क्या दिया गया दोस्तों, शदा प्लस एव, यानी कि आप इसे जब ऐसे लिखेंगे दोस्तों, आप कहेंगे शदा प्लस, आपने क्या कह दिया, एव, क्या कह दिया, एव, यानी कि जब आपका आपने कहा बड़ा आ और प्लस आय, क्या मिले, आय मिले, क्या मिले, आय मिले, तो बनना क्या है, हमेशा आय ही बनना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने कहा था कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कहा हमारा आ है, बड़ा आ है और आय है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा सदा, तो यहाँ पर जो है वो बड़ा आ और यहाँ पर जो है हमारा ए, तो यह क्या होंगे, यह गायब हो जाएंगे और इनकी क्या आ जाएगी, इनकी मात्रा जुड़ जाती है। तो किसके साथ जुड़ती है, जहाँ पर जो वर्ड आके पहले आता है, तो हमने क्या कहा, हमने सा लिख दिया। उसके और है फिर दा, दा के बाद हमारा क्या आया था, बड़ा आ, तो हमने क्या कहा था, जो हमारा दा है उसमें जो है हमारी मात्राएं जुड़ जाएंगी, तो क्या हो गया, सदैव, क्या हो गया, सदैव, यानी सदा प्लस एव क्या हो गया हमारा, सदैव। दूसरा यहाँ पर दिया गया है परम ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी ऐसा होता है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। परम प्लस ओजस्वी हमने ऐसा लिख दिया, तो परम और जब हमारा ओजस्वी मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, परमोजस्वी, क्या बनेगा दोस्तों, परमोजस्वी। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा परम में जो है वो आ
का यहाँ पर मेल है, तो ये क्या बनेगा, परम ओजस्वी। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, और जितनी भी हमारी फॉर्मेशन दी गई थी उसके आधार पर हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो आइए हम पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दिया नहीं गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको जो है वो लिख के समझाएंगे। हमने कहा कि जब हमारा बड़ा आ, क्या, जब हमारा बड़ा आ प्लस ए की फॉर्मेशन हो, किसकी फॉर्मेशन हो, बड़ा आ प्लस ए की फॉर्मेशन हो, तो क्या बनेगा, हमेशा आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे किस फॉर्मेशन का। जैसे हमने कहा तथा, हमने क्या कहा, तथा प्लस एव, हमने क्या कहा, तथा प्लस एव। अब हमने कह दिया तथा प्लस एव, तो अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यह हमारा जैसे हमने कहा तथा, तो हमारा यहाँ पर बड़ा आ हो गया, और ये जो है हमारा ए हो गया। तो अब मात्रा इस पर आएगी, तो हम जब तथा प्लस एव को बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तथेव। क्या बनेगा दोस्तों, तथेव। तो ये था हमारे बड़ा आ और ए का फॉर्मेशन। आइए दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा फॉर्मेशन है हमारा यहाँ पर बड़ा आ प्लस ए, क्या, बड़ा आ प्लस आई। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, आई बनेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जो है हमारे जो दूसरा ही स्वर आना है, चाहे वह कंठ तालव्य का हो या फिर कंठ ओष्ठ का हो, तो हमेशा कौन सा स्वर आना है, उसका दूसरा वाला स्वर आना है। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि हमारा बड़ा आ और साथ ही साथ आई का जो फॉर्मेशन है, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अब हमने इसका एग्जाम्पल लिया, हमने क्या लिया, महा प्लस ऐश्वर्य। क्या लिया हमने, महा प्लस ऐश्वर्य। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो आ वर्ड आया, और यहाँ पर जो है हमारा ए वर्ड आया, तो ये दोनों ही गायब हो जाएंगे, और यह मिलकर क्या बन जाएगा, यह मिलकर बन जाएगा महेश्वर्य। क्या बन जाएगा दोस्तों, महेश्वर्य। यानी यहाँ पर जो है वो दो मात्राएं आ जाएंगी। तो यह तो था हमारे बड़ा आ और आई का फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं जब हमारा आ और आओ मिलकर बनाते हैं तो क्या बनता है। जब आ और आओ ओ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। क्या बनेगा, आओ। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका हम। जैसे हमने कह दिया वन, हमने क्या कह दिया, वन प्लस औषधि। हमने कह दिया वन प्लस औषधि। क्या कह दिया, वन प्लस औषधि। अब हमने कहा था कि हमारा यहाँ पर छोटा आ और आओ मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारा जो है आ फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो है हमारा आओ है, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और उनकी जगह क्या आएगी, मात्रा आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनौषधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, वनौषधि। जैसे कि हमने कहा था कि वर्ड जिसके यानी कि ना वर्ड के बाद अगर आया तो आगे जो अक्षर था ना, तो इस पे जो है हमारी मात्राएं लगती हैं। तो क्या हो गया, वन प्लस औषधि का वनौषधि। क्या हो गया, वनौषधि। अब आपने पढ़ी थी अभी छोटा आ प्लस ओ की फॉर्मेशन। किसकी, छोटा आ प्लस ओ की फॉर्मेशन। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे हमने कह दिया परम, हमने क्या कह दिया, परम प्लस औषध। क्या कह दिया हमने, परम प्लस औषध। तो इसका मिलकर क्या बनेगा, परमौषध। क्या बनेगा दोस्तों, परमौषध। तो यह था हमारा छोटा आ और ओ का मिलकर। अब आते हैं हम दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारा जो बड़ा आ है, क्या है, हमारा बड़ा आ प्लस ओ आता है। क्या आता है, बड़ा आ प्लस ओ आता है। तो यह मिलकर क्या बनाएगा, हमने कहा बड़ा आ प्लस ओ आता है, तो यह भी मिलकर आओ बनाएगा। क्या बनाएगा, आओ बनाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा महा प्लस ओज। हमने क्या कह दिया, महा प्लस ओज। तो इसका क्या हो गया, महोज। क्या हो गया दोस्तों, महोज। जैसा कि हमने कहा कि हमारा महा है, तो वहाँ पर हमारा बड़ा आ हो गया, और हमने कहा ओज है तो ओ हो गया। तो यह मिलकर क्या बनाएंगे आपस में, आओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आओ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम कहें कि मतलब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कहें बड़ा आ और आओ, अगर हम ये दोनों कहें तो इसका और एक देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, महा प्लस है, तो हम कहेंगे महा, उसके बाद हमने कहा प्लस, और उसके बाद क्या हो गया, औदार्य। क्या हो गया, औदार्य। अब आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो है वो बड़ा आ, सॉरी यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, बड़ा आ और बड़ा आओ का फॉर्मेशन आ रहा है। तो हम इसे मिलकर क्या बनाएंगे, हाँ, इससे जो मिलकर बनेगा वो बनेगा महोदार्य। क्या बनेगा, महोदार्य। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जो है वो वृद्धि संधि के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब हमारे छोटा आ या बड़ा आ ए या ऐसे मिले तो क्या बनेगा, हमारा दूसरा स्वर जो है वो ए आएगा। और अगर हम कहें कि हमारे छोटा आ या बड़ा आ ओ या आओ से मिले तो दूसरा वाला जो स्वर है वो आएगा। तो यह हमारी क्या कहलाती है, यह जो है हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृद्धि संधि। अब आइए चलिए चलते हैं अपने और देख लेते हैं कि यण संधि क्या होती है। अब हम यहाँ पर जो है वो यण संधि के बारे में जानेंगे।
तो हमने यहाँ पर कहा हमारी यण संधि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन से सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है उसकी डेफिनेशन में, तालव्य स्वरों तथा कंठ स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर, यानी हमारे तालव्य स्वर कौन से होते हैं, ई और छोटी ई और बड़ी हो गई, और जो हमारे कंठ स्वर होते हैं उनका मेल अगर किसी और स्वर से हो तब क्या होगा। तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन में हमारा दिया गया है, अगर हमारी छोटी ई और बड़ी ई, क्या क्या दोस्तों, अगर हमारी छोटी ई और बड़ी ई, अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ या ए या आय या ओ या औ, इन सब के साथ मिले, किन किन के साथ, आ से अव तक वर्णों के साथ मिले। इसी प्रकार हमारा छोटा ऊ जो बड़ा ऊ है वह किससे मिले, वह छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई ए आय ओ आओ, यानी इसमें भी आ से अव तक अगर इन शब्दों से मिले तब क्या होता है। तो इसकी फॉर्मेशन समझने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसके जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है वो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है अति प्लस अधिक, तो क्या हो गया अत्याधिक, क्या हो गया अत्याधिक है। दोस्तों जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारी जो छोटी ई है, अति में क्या होगी, हमारी छोटी ई हो गई, और उसके बाद हमने क्या कहा, हमारा बड़ा आ हो गया, क्या हो गया बड़ा आ हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हमने कहा कि अति प्लस अधिक मिल गया, तो हमारी ता में ता के बाद आई थी हमारी ई, और हम हमेशा से देखते आए हैं कि जिस वर्ड, जैसे हम कहते आए हैं कि जैसे हमने कहा कि अति, हमने यहाँ पर कह दिया अति, तो कहीं ना कहीं ई का भाव आ रहा है, तो ई के आगे कौन सा वर्ड है, ता वर्ड है। तो जिन भी स्वरों के आगे हमारे जो वर्ड होता है उन्हीं पर जो है हमारी मात्राएं होती हैं, क्या होती है, मात्राएं होती हैं, हलंत होता है, जो भी होता है सारा चेंजमेंट उन्हीं में होता है। तो इनमें क्या होता है, जो हमारी यह संधि होती है, जो हमारी यण संधि होती है, इनमें क्या होता है, जैसे हमने कहा अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर ई प्लस आ मिल गया, तो ये फॉर्मेशन गायब कर देंगे। अब हमने कहा कि जो हमारा ता वर्ड है, क्या वर्ड है, इसमें जो आगे वाला वर्ड है वह आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमने इसका क्या बना दिया, अत्याधिक, क्या बना दिया हमने, अत्याधिक। अब आइए कुछ एग्जाम्पल और हम अपने से यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर दिया गया है, हमने अगर आपसे कह दिया प्रति, हमने क्या कह दिया, प्रति प्लस अक्ष, हमने आपसे कह दिया प्रति प्लस अक्ष। तो अभी हमने कहा था कि हमारी जब ई और आ का फॉर्मेशन आएगा तो हमारा जो ई के आगे वाला वर्ड होता है वह आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ई आ गया और उसके बाद देखा हमने कि आ गया, तो हमारा फॉर्मेशन जो है वो कैसा बनेगा, हमने कहा प्रा ज्यों का त्यों हमने दोस्तों लिख दिया। अब जो हमारा ता है यह कैसा हो जाएगा, यह हमारा आधा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहाँ पर आ कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। और हमने कहा कि यहाँ पर जब हम प्रति यक्ष, तो यहाँ पर जो है वो या शब्द आता है, क्या आता है, या शब्द आता है, तो हमने क्या कह दिया, प्रत्यक्ष, हमने इसे क्या बना दिया, प्रत्यक्ष। और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, हमने कहा इति, हमने क्या कहा दोस्तों, इति प्लस आदि, हमने कह दिया इति प्लस आदि, यानी कि जब हमारी छोटी ई प्लस बड़ा मिलते हैं तब क्या होता है, तब भी नो डाउट दोस्तों हमारा जो आगे वाला शब्द है वह आधा हो जाता है। तो हमने कहा क्या कहा, इत्यादि, हमने क्या कहा दोस्तों, इत्यादि। और दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है वो आ वर्ड बार बार आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारा ई और आ आपस में मिलता है तब कौन सा वर्ड आता है, या आता है, और जब हम कहेंगे हमारा ई प्लस बड़ा आ मिलता है तब भी कौन सा वर्ड आता है, तब भी हमारा जो है वो या वर्ड आता है। आगे देख लेते हैं, एक और दिया गया है हमारा प्रति, हमने कहा प्रति प्लस आशा, हमने क्या किया, प्रति प्लस आशा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी छोटी ई और बड़ा आ का फॉर्मेशन है, किसका है, छोटी ई और बड़ा आ का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा या ही आएगा। तो हमने क्या कहा, जो हमारा प्रति प्लस आशा वर्ड है, कौन सा वर्ड, प्रति प्लस आशा वर्ड है, यह किस में चेंज हो जाएगा, यह प्रत्याशा में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप होश तो यह समझ गए होंगे कि जब हमारी छोटी ई जो है वो छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ मिले तब कौन सी बनता है, तब हमारा जो है वो या में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारी बड़ी ई है वह भी अगर हमारे छोटा आ या बड़ा आ से मिले तब भी वह किस में चेंज हो जाता है, तब भी वह जो है वो आ में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने कहा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा आ प्लस बड़ी ई का, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि हमने कहा कि नदी, हमने क्या कहा, नदी प्लस है अर्पण, हमने क्या कहा, नदी प्लस अर्पण। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी जो यहाँ पर ई है वह बड़ी है और उसके बाद जो है हमारा यह आ वर्ड है, तो ई प्लस आ जो है वो दोनों गायब हो जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, या में चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा नदी वर्ड हो गया और जो हमारा अर्पण हो गया, क्या हो गया, नदी और अर्पण मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा कि
अभी हमारा जो आ प्लस ई वर्ड है वो या में चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पर कह देंगे नद्यार्पण। क्या कह देंगे? नद्यार्पण। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारा जो, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखिए, आप एग्जाम्पल तो सिर्फ आपके समझाने के लिए हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि जब आपका छोटा आ या फिर बड़ा आ, क्या छोटा आ या फिर बड़ा आ जो है वो छोटी ई या फिर बड़ी ई से मिले तो वह किस में चेंज हो जाते हैं? वह या वर्ड में चेंज हो जाते हैं। आइए दोस्तों एक और देख लेते हैं। हमने जैसे कहा बड़ी ई प्लस बड़ा आ, अब किसका देखेंगे? बड़ी ई प्लस बड़ा आ। अभी हमने छोटा आ बड़ी ई का देखा था, हम बड़ा आ बड़ी ई दोनों का देखेंगे। तो हमने कह दिया देवी, हमने क्या कहा? देवी। फिर उसके बाद हमने कह दिया आगमन। क्या कह दिया हमने दोस्तों? आगमन। अब यहाँ पर आप पर देख पा रहे होंगे यह हमारी बड़ी ई है और यह जो है हमारी बड़े आ का फॉर्मेशन है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमने पहले बताया शब्द हमारा क्या था? देवी प्लस आगमन। तो हमारा जो देवी आगमन है, तो हमारे बड़ी के पहले कौन सा वर्ड है? वाह है, तो यह कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो हमने कहा क्या कहा? देव्यागमन। क्या कहा दोस्तों हमने? देव्यागमन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे छोटा और बड़ा है, अगर यह छोटी ई और बड़ी ई के साथ हो जाते आते हैं तो यह जो है वो या वर्ड में चेंज हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम जानेंगे, जब हमारी बड़ी ई छोटा ऊ के साथ मिलती है, बड़ी ई छोटा ऊ के साथ मिलती है तो छोटा यू बनता है। और जैसे हम पढ़ें, अगर हम इन्हें ही पढ़ लें ई, बड़ी ई और ऊ, तो हम क्या कहेंगे? यू। यू। हम अगर इन्हें आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर आप इन्हें खुद पढ़ेंगे, बड़ी ई और बड़ी यू को मिला के पढ़ें, तो आप क्या कहेंगे? यू। कि ई हो गया यू, यू। तो इन दोनों को मिलाकर आप यू पढ़ेंगे तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारा बड़ी ई प्लस छोटा यू मिलकर क्या बनाते हैं? छोटा यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छोटा यू। जैसे कि इस फॉर्मेशन को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों देवी, हमने क्या कहा? देवी प्लस उदय। हमने क्या कहा दोस्तों? देवी प्लस उदय। तो आपने देखा कि बड़ी ई हो गया फिर छोटा ऊ हो गया, तो यह किस में चेंज हो जाते हैं? छोटी ऊ में। तो हमने कहा यहाँ पर क्या हमने क्या कहा? यहाँ पर जो हमारा ये वर्ड है वो तो हमेशा आधा होगा, तो हमने कहा देव्युदय। हमने क्या कहा? देव्युदय। क्या हो गया दोस्तों हमारा? देव्युदय। यानी कि हमारा जो यहाँ पर जैसे हमने इसे एक बार देख लेते हैं, इसे और अच्छे से हम आपको समझा देते हैं। डोंट वरी गाइज, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने यहाँ पर कहा देवी प्लस उदय है, तो हमने कह दिया देवी प्लस उदय। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बड़ी ई है, छोटा ऊ है, किस में चेंज होंगे? छोटे यू में चेंज होंगे। तो हम इसे पहले ऐसे लिखेंगे देव्यु दय। तो यह हमारा फिर क्या हो जाएगा? जो ये वर्ड है वो आधा हो जाता है, तो हमारा जो आधा वर्ड है वो फिर हम कैसे लिखेंगे पूरे को? देव्युदय। यानी देवी प्लस उदय मिलकर क्या बनाएगा? देव्युदय। तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए कुछ और फॉर्मेशन थी, उनके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने कुछ फॉर्मेशन देखी। अब हमने कहा कि जब हमारा छोटा ऊ प्लस आ मिलते हैं, क्या मिलते हैं? छोटा ऊ प्लस आ मिलते हैं तो वाह बनता है। जैसे हम कहें, अगर आप इन्हें पढ़ें ऊ प्लस आ, जैसे आप इन्हें पढ़ें ऊ आ, तो आपके मुँह आप खुद पढ़ के देखिए ऊ आ। जब आप ऊ और आ मिला के पढ़ते हैं तो वाह वर्ड कहीं ना कहीं साउंड करता है। तो जो हमारा छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर जो है वो वाह बनाता है। क्या बनाता है? वाह बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा हमने यहाँ पर कह दिया अनु। हमने क्या कह दिया? अनु प्लस आय। हमने क्या कह दिया? अनु प्लस आय, यानी कि ऊ प्लस आ, तो यह मिलकर क्या बनाएगा? वाह। तो अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर अनु कहा आपने, तो आपने कहा आ और ऊ के पहले जो वर्ड आया ना वो आधा हो जाएगा, तो आपने क्या कह दिया? ना। और जो हमारा छोटा ऊ था, यानी कि हमारा आ वर्ड था और जो छोटा ऊ वर्ड था, यह मिलकर क्या बनाएंगे? वाह। और उसके बाद हमने कहा जो हमारा या है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। यानी कि हम एक बार और साफ साफ शब्दों में लिख के बता देते हैं। हमने कहा अनु प्लस आय। हमने क्या कहा? अनु प्लस आय। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा जो है वो छोटा ऊ आया प्लस हमारा आ आया, यह मिलकर क्या बनाते हैं? यह जो है वो वाह वर्ड बना देते हैं। तो हमारा जो सॉरी गाइज, पता नहीं कैसे कट गया, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। अनु प्लस आय। क्या था? अनु प्लस आय। और हमने कहा था कि छोटा ऊ प्लस आ आए, तो हमारा जो आ है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि ऊ के पहले ना वर्ड है तो यह आधा हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ऊ और आ है गायब हो जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है? वाह आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाह आ जाएगा। और उसके बाद जो ये वर्ड है हमारा या आ जाएगा। तो क्या हो गया? अन्वय। यानी कि अनु प्लस आय का क्या, हमारे अनु प्लस आय का जो संधि बनेगी, इसकी अनु प्लस आय की जो संधि बनेगी वो क्या बनेगी? अन्वय। क्या बनेगी दोस्तों? अन्वय।
एक और फॉर्मेशन हमने कहा छोटा ऊ के साथ जो बड़ा आ जाए तो क्या बनता है हमारा वाह। क्या बनता है वाह। जैसे आप कहें उआ, जब आपने पढ़ेंगे ऊ और आ को, यानी बड़ा आ है तो साउंड थोड़ा तेजी से लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ऊ प्लस आ, तो क्या बनेगा वाह। यानी कि उआ जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वाह वर्ड साउंड करता है। इस फॉर्मेशन को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा सु प्लस आगत। हमने क्या कहा दोस्तों, सु प्लस आगत। तो आपने देखा ऊ प्लस बड़ा आ, क्या है ऊ प्लस बड़ा आ किस में चेंज हो जाएगा, वाह में चेंज हो जाएगा। ऊ से पहले कौन सा वर्ड है हमारा, सा वर्ड है, तो यह दोस्तों आपने हमेशा की तरह जो है वो आधा हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों एक बार आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने कहा यहाँ पर हमारा जो कौन सा फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमारा ऊ प्लस बड़ा आ का फॉर्मेशन है, तो यह किस में चेंज हो जाएगा, वाह में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो हमने कहा ऊ के पहले हमारा शू वर्ड आया, तो यह कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऊ प्लस आ जो है वो इतना गायब हो जाएगा और उनकी जगह क्या आ जाएगा, वाह आ जाएगा, तो ये वाह हो गया। उसके बाद जो हमारा गत है वो ज्यों के त्यों आ जाएगा। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अब हमने कहा कि हमारा ऊ के साथ जो है वो अगर बड़ी ई आती है, क्या आती है, बड़ी ई आती है, तो क्या हो जाएगा वी। जैसे आप पढ़ें उई, उवी, यू यू उई, आप खुद से पढ़ें तो कहीं ना कहीं जो है वो वी का साउंड दे रहा है, तो ऊ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, वी। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने कहा सु प्लस अक्ष। क्या कह दिया दोस्तों हमने, सु प्लस अक्ष। एक बार फिर से लिख देते हैं दोस्तों आपके लिए। हमने कह दिया सु प्लस अक्षर। तो यहाँ पर जो है हमारा सु जो वर्ड है, यहाँ पर जो है हमारा ऊ हो गया। उसके बाद जो दोस्तों ये शायद मिस्टेक हो गई है हमारी फॉर्मेशन में। हमारा जो ऊ प्लस बड़ी का फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों है, लेकिन हम एग्जाम्पल को समझा देते हैं। जैसे हमने कहा कि सु प्लस अच्छे, यानी कि यह हमारा ऊ प्लस आ का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन है, ऊ प्लस आ का फॉर्मेशन है। तो हमने कहा ऊ से पहले शू वर्ड आया, तो हमने कहा ये स्वा हो गया, और ये जो है ऊ प्लस आ किस में, वा में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो है छा, तो यह क्या हो गया, स्वच्छ। तो दोस्तों यह हमारा जो है वो ऊ प्लस आ का फॉर्मेशन था, ना कि ऊ प्लस ई का फॉर्मेशन था। कहने का मतलब यह था कि जब हमारा जो है वो छोटा ऊ जो है वो बड़ी ई के साथ आता है तो वह वी बन जाता है, और जब हमारा छोटा ऊ जो है वो छोटी ई के साथ आता है तो छोटी वी बन जाता है। क्या बन जाता है, छोटी वी। एक बार फिर से देख लीजिए, छोटा ऊ प्लस बड़ी ई, तो क्या हो गया, बड़ी वी। और हमने कहा छोटा ऊ प्लस छोटी ई, तो क्या हो गया, छोटी वी। तो ये फॉर्मेशन आप याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ऊ प्लस ए, यानी जब ऊ और ए आपस में मिलता है तो क्या बनता है। अब आप ऊ और ए को पढ़ के देखिए, आप कहेंगे उए, तो आप क्या कहेंगे उए, तो कहीं ना कहीं जो है वो वे वर्ड साउंड कर रहा होगा। कौन सा वर्ड, वे वर्ड। तो हमारा जो ऊ प्लस ए है वह मिलकर क्या बनाते हैं, वे बनाते हैं। जैसे हमने इसी प्रकार कह दिया ऊ प्लस आई कह दिया हमने, तो हमारी वे पर जो है वो दो मात्राएं हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपने जितने फॉर्मेशन देखे वो बहुत ही इजी थे। अब आप कहेंगे दोस्तों इजी कैसे थे, तो जैसे आपने देखा कि जब छोटा आ बड़ा छोटा आ छोटे आ से मिलता है, सॉरी छोटा आ नहीं, छोटा ऊ छोटे आ से मिलता है तो वाह बनता है। तो जब आप ऊ और आ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो वाह का साउंड आता है, यानी जब हम इन दो अक्षरों को मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपस में वही साउंड देते हैं जो वर्ड इनसे बनने वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी हमने जो है वो वृद्धि संधि के बारे में जाना, और आज जो है हमने वो यण संधि के बारे में भी एग्जाम्पल से समझ लिया है। अगर दोस्तों आपको फिर भी कहीं पर डाउट हो रहा है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हम अपने टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर आपके जितने भी इंग्लिश के लेक्चर हो चुके हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे, और अगर आपकी डिमांड होगी तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो हम हिंदी के टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पर इंग्लिश का फोकस अभी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो लर्निंग का पार्ट है, यानी कि वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे, आप वीडियो से भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस के लिए आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएंगी, यानी कि आपको डेली बेसिस पर जो है वो क्विज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है वो लर्निंग पर भी फोकस करना चाहते हैं तो हम जो है अपने टेलीग्राम की जो हमारी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर हमारे जो ग्रुप है टारगेट विद प्रियंका के नाम से आप उस पर ऐड हो सकते हैं, और आपके लिए वह अच्छा भी रहेगा क्योंकि वहाँ पर आप ईजिली जो है और आसानी से हमसे सीधा इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो हमारी लास्ट वाली संधि है अयाधी संधि, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।